हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो यार अभी हम लोग ना रिएक्ट नेटिव लाइफ साइकिल मेथड्स को समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो ये लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस का। जिस तरह से एक बिल्डिंग का जो पिलर होता है, वो सबसे एक मेन पार्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो अगर आपको एक बार लाइफ साइकिल मेथड समझ में आ गए ना, तो आपका जो रिएक्ट नेटिव का पूरा फ्लो है समझने का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट हो, बस एक बार लाइफ साइकिल मेथड अच्छे से समझ लेते हैं, एक एक चीज़ें कैसे क्या हो रहा है, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तो आपका रिएक्ट नेटिव का फ्लो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट, इन दोनों में ही यू नो लाइफ साइकिल मेथड्स अवेलेबल नहीं है। क्लास कंपोनेंट में ओनली मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्लास कंपोनेंट्स के जो मेथड हैं उनको हम लोग अचीव करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में यूजिंग हुक्स। हुक्स हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कंपोनेंट्स के, और उनके क्या मेथड्स क्लास कंपोनेंट हमें प्रोवाइड कराता है, और उनको कैसे फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल मेथड्स ब्रीफ में क्या होता है कि कंपोनेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस से कंपोनेंट कैसे पास होता है, लाइक कंपोनेंट कब स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आने से पहले क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्क्रीन पे आने के बाद जब हमें स्टेट अपडेट कर रहे हैं तो कब री रेंडर हो रहा है, रेंडर करवाना है कि नहीं, या रेंडर होने के बाद हम स्क्रीन को कब रिमूव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन मेथड्स के थ्रू हम लोग उनको टैकल कर सकते हैं। और इन सारे मेथड्स को जो कि क्लास कंपोनेंट में अवेलेबल है, हम लोग हुक्स की हेल्प से फंक्शनल कंपोनेंट में भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या मेथड्स होते हैं देख लेते हैं। माउंटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, माउंटिंग अपडेटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, अनमाउंटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। माउंटिंग क्या होती है बेसिकली? माउंटिंग होती है कि जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा है, लाइक स्क्रीन पे लोड हो रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे या डिवाइस पे आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव की चीज। ऐसे ही सिमिलरली रिएक्ट जेएस अगर आप पढ़ रहे हैं या रिएक्ट जेएस के बैकग्राउंड से हैं, तो जब वेबसाइट पे स्क्रीन पे जब आपका पेज लैंड हो रहा होता है, तो वो माउंटिंग का प्रोसेस है। उसमें सबसे पहले क्लास कंपोनेंट में कंस्ट्रक्टर चलता है। एक बार अभी हम लोग पहले एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और पहले क्लास कंपोनेंट के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो मे बी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट ये, जैसे कि मैंने बोला, किसी बिल्डिंग का जो पिलर सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एक बार अच्छे से आपने समझ लिया तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, फ्लो क्लियर होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो माउंटिंग में सबसे पहले कॉल होता है, और जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो स्टेट्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है। और प्रॉप्स की कुछ भी वैल्यू जो होती है वो भी हम इसके थ्रू यू नो स्टेट में डाल सकते हैं। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर में बेसिकली सबसे पहले जो कॉल होता है बाय डिफॉल्ट, और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग स्टेट्स इनिशियलाइज करते हैं, स्टेट्स का डेटा इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये सारे मेथड जो हमें अवेलेबल होते हैं क्लास कंपोनेंट में, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ओके, जो ये स्टैटिक गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये जो मेथड होता है, ये मेथड बेसिकली क्या करता है कि जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है उसके जस्ट बाद ही कॉल होता है, और जो भी प्रॉप से डेटा हमें कंपोनेंट में मिल रहा होता है, जो भी प्रॉप से डेटा आ रहा होता है, उस प्रॉप्स के डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करके या डायरेक्टली जो भी करना है उस डेटा के साथ, वो डेटा हम स्टेट में सेट कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। ठीक है, ताकि जब आपका डेटा प्रॉपर रेडी हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट रेंडर स्क्रीन पे जाते हैं। रेंडर कॉल होता है, इसके अंदर आपका रेंडर के अंदर जेएसएक्स रिटर्न होता है जो कि स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। और जो ये कंपोनेंट डिड माउंट होता है, ये रेंडर के जस्ट बाद कॉल होता है, केवल एक ही बार कॉल होता है। और इसके अंदर हम लोग जनरली लाइक एपीआई फैचिंग्स, एपीआई से जो डेटा गेट करते हैं, इवेंट हैंडलर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका माउंटिंग का पार्ट। अब आपका कंपोनेंट रेडी हो गया है, आपका एपीआई से डेटा आ चुका है, स्क्रीन पे दिख चुका है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अब अपडेटिंग, कंपोनेंट में कुछ स्क्रीन पे जो डेटा है, स्टेट का जो डेटा है वो कुछ अपडेट करना है, या प्रॉप से जो डेटा आ रहा है वो अपडेट हुआ, तब अपडेटिंग वाले ये सारे मेथड्स कॉल होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो जो प्रॉप से
स्टेट्स प्रॉप से जो डेटा आ रहा है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस हम इसमें यहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम स्टेट का डेटा फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। गेट डेराइव्ड, ये सारे नाम से भी क्लियर हो रहा है, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, करेक्ट। ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्टेट अपडेट हुआ या प्रॉप्स अपडेट हुए, ठीक है, तब आपको चेक करना है कि कंपोनेंट, क्योंकि स्टेट अपडेट होने के बाद कंपोनेंट री रेंडर होता है, करेक्ट। कुछ प्रॉप्स अपडेट हो रही हैं, उस केस में भी हमें डिसाइड करना होता है कि कंपोनेंट री रेंडर होना है कि नहीं होना है। जनरली हो जाता है, लाइक प्रॉप्स अपडेट हो रहा है तो कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये एवरी जितने भी रेंडर होते हैं उनसे जस्ट पहले कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, और जब कुछ स्टेट का डेटा अपडेट हो रहा है और दोबारा से रीरेंडर हो रहा है तो फिर से ये कॉल होगा। तो इसका मतलब जब भी रेंडर हो रहा है या रीरेंडर हो रहा है तो ये कॉल हो रहा है उसके जस्ट पहले, ठीक है। शुड कंपोनेंट अपडेट में ये क्या होता है, ये एक मेथड है, ये प्रोवाइड कराता है कि जो कंपोनेंट अब स्टेट अपडेट हुई है, लेकिन उसके बाद आपको कंपोनेंट को रीरेंडर कराना है या नहीं कराना है। तो इसमें अगर इसके अंदर आपने रिटर्न फॉल्स कर दिया तो ये कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं होने देगा, रिटर्न ट्रू किया तो कंपोनेंट को रीरेंडर होने देगा, ठीक है। इसके बाद रेंडर कॉल हो जाता है। रेंडर बेसिकली जो कि स्टेट अपडेट होने के बाद रेंडर होता है, वो इसी से होता है, दोबारा से रेंडर कॉल हुआ। फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, स्क्रीन पे डेटा अपडेट होने से पहले एक स्नैपशॉट ले लेता है आपका डेटा का, जो भी उस टाइम पे डेटा होता है, ठीक है, और आपको दिखा देता है। फिर उसके बाद लास्ट में कॉल होता है कंपोनेंट डिड अपडेट, कि कंपोनेंट अपडेट हो चुका है, अब आपको कुछ परफॉर्मेंस करनी है तो उसके अंदर आप वो लिख सकते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट होने के बाद ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो ये अपडेटिंग वाला भी आपको क्लियर हो चुका है, करेक्ट। माउंटिंग हो गई, स्टेट का डेटा प्रॉप्स का डेटा अपडेट हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर से रेंडर का प्रोसेस समझ लिया। अब अनमाउंटिंग, लाइक अब इस स्क्रीन से आप रिमूव वो कर रहे हो या अनबाउंड हो रहे हो, दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हो, स्क्रीन या इस स्क्रीन को यू नो आप उस पर भेज रहे हो अनमाउंटिंग अनमाउंटिंग स्टेट पे, करेक्ट। अब आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड कॉल होता है, और इसमें आप कोड क्लीन अप भी कर सकते हो, लाइक जैसे कि सेट टाइम आउटसाइड इंटरवल या कोई इवेंट हैंडलर, यू नो हैंडलर है, उन सारी चीज़ों को आप क्लीन अप कर सकते हो इस कोड में। और कंपोनेंट विल अनमाउंट हमें ये फैसिलिटी देता है कि जब भी आपका कंपोनेंट अनमाउंट होगा उसके अंदर, उसके बाद भी अगर कुछ परफॉर्मेंस करनी है तो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास कंपोनेंट में समझ ली। सेम चीज़ हम फंक्शनल कंपोनेंट भी अचीव करते हैं यूजिंग हुक्स। तो एक बार इसको भी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर जंप करते हैं अपने वीएस कोड में और कोड बाय कोड करके सारे मेथड्स रन करके देखेंगे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो जो माउंटिंग स्टेट है, इसमें कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपका जो स्टेट का इनिशियलाइजेशन है, स्टेट का मैनेज डेटा है वो इनिशियलाइज कर देता है सबसे पहले बाय बाय डिफॉल्ट। सेम चीज़ यूज स्टेट हुक में होता है, यूज स्टेट हुक में आपका स्टेट का डेटा रख सकते हो, वो इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट मैनेजमेंट इसने कर दिया। दूसरी चीज़, आपका जो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, ये जो डेटा है, तो ये सारा डेटा आप इस यूज इफेक्ट के हेल्प से लेते हो। कैसे? जो गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, या आप सिंपल यूज इफेक्ट के थ्रू ले सकते हो, लेकिन आप ये एम्प्टी एरी की डिपेंडेंसी पास नहीं करते हो, ठीक है, इस हुक में। और रेंडर मेथड तो इसमें होता नहीं है, यू नो तो ये नॉर्मली रेंडर कर देता है, जेएसएक्स को रिटर्न कर देता है, तो रेंडर का तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट डिड माउंट जो होता है वो आप यूज इफेक्ट में एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास करते हो, तो ये कंपोनेंट डिड माउंट का काम करता है। रिप्लेसेस कंपोनेंट डिड माउंट एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, अगर ये पास करोगे तो कंपोनेंट डिड माउंट का कॉल करेगी, काम करेगी। और गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है वो आप सिंपल यूज इफेक्ट में बिना इस सेकेंड पैरामीटर को भेजे आप कर सकते हो, बट ये रेयरली यूज होता है, आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग इसको। और जो रेंडर मेथड होता है, जो कि मिलता है कि जब स्क्रीन रेंडर हो रही थी, तो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट में ही आपको मिल जाता है, इसमें अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली जेएसएक्स को रिटर्न कर देता है, इसके लिए कोई रेंडर मेथड नहीं है, तो हमें डायरेक्टली मिल सकती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपडेटिंग स्टेट पे। तो अपडेटिंग स्टेट पे क्या होता है कि
गेट डराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये बेसिकली इसी से करते हैं, रेयरली यूज होता है। शुड कंपोनेंट अपडेट, क्या कंपोनेंट अपडेट होगा, ये इस जो जो आई थिंक यहाँ पे ये वाला सेक्शन लिखा नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ। जो शुड कंपोनेंट अपडेट होता है वो रिएक्ट डॉट मेमो, मेमो एक रिएक्ट का कंपोनेंट है जो कि हमें मेमोइज्ड फंक्शन कंपोनेंट रिटर्न करता है। मेमो का यूज़ करते हैं, तो शुड कंपोनेंट अपडेट की जगह हम लोग यहाँ पे मेमो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें परमिशन देगा कि हमें ये अपना कंपोनेंट री रेंडर कराना है या अपडेट कराना है या नहीं कराना है, करेक्ट। तो उसके हेल्प से कर सकते हैं, अभी देखेंगे, जस्ट देखेंगे वीएस कोड में सारा कुछ करके। रेंडर का जैसे पता है इसमें री रेंडर हो जाता है डायरेक्टली। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये इसमें यूज़फुल नहीं है, यूज़ नहीं होता है। कंपोनेंट डिड अपडेट जो है वो हम लोग इस यूज इफेक्ट में ही एम्प्टी जो एरे भेज रहे थे उसमें कुछ डिपेंडेंसी रख देंगे। जब भी कोई स्टेट चेंज होगी तो वो स्टेट की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। जब भी ये स्टेट चेंज होगी तो ये हमें कंपोनेंट डीड, ये फंक्शन कॉल बैक कॉल हो जाएगा और हमें कंपोनेंट डीड अपडेट की तरह ये फंक्शन काम करता नजर आएगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है हम लोग देखेंगे कोड में, करेक्ट। तो इसको पढ़ लेते हैं, रिप्लेसेस कंपोनेंट डीड अपडेट डिपेंडेंसी एरे विद वैल्यूज, ठीक है। और अनमाउंटिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। अनमाउंटिंग का प्रोसेस बेसिकली कंपोनेंट विल अनमाउंट, यहाँ पे इस यूज इफेक्ट के अंदर ही एक रिटर्न का लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं और ये रिटर्न का स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर जो चलेगा वो सेम इस मेथड की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट विल अनमाउंट भी हमें मिल गया। ये क्लीन अप फंक्शन रिप्लेसेस कंपोनेंट अनमाउंट विल अनमाउंट, ये सारा इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग जंप करते हैं अपने कोडिंग सेक्शन में, ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो ये क्लास कंपोनेंट है इसको ओपन कर लेते हैं और ये सारा कुछ हटा देते हैं। सिंपल एक व्यू, और ये सारा कुछ हटा देते हैं। इसको हम लोग एक जगह रख लेते हैं लिख के, ताकि हमें समझने में काम आ जाए, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी हटा दिया, ठीक है, ठीक है। ये मेमो भी हटा देता हूँ, और ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे जे प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारा डेव टूल्स ओपन हो जाए, ताकि हम लोग कंसोल भी देख पाए, ठीक है। ओके, इसको रिफ्रेश किया, हमारा डेव टूल्स ओपन हो गया, ठीक है, ये आ गया, फाइन, ठीक है। ओके, अभी आपको कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। सिंपल, हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट दोनों को इंपोर्ट किया है। सबसे पहले क्लास कंपोनेंट में चलते हैं और एक काम करते हैं कि सारे मेथड्स एक एक करके पहले लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर मेथड लिखा हुआ है जो कि स्टेट्स को इनिशियलाइज करता है, ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं सेकेंड मेथड हमारा क्या था। सेकेंड मेथड हमारा था स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ओके, ये लिख लेते हैं, स्टैटिक गेट डिराइव्ड, सॉरी, स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। ओके फाइन, इसको लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और इस पे हमें मिलता है प्रॉप्स और स्टेट, दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसको सिंपल हम लोग प्रिंट करा के देख लेंगे और इसका नाम लिख देंगे, ये कॉमा प्रॉप्स कॉमा स्टेट, ठीक है। ओके फाइन, एक मेथड हम लोगों ने लिख लिया है, और अभी हम लोग सेकेंड मेथड लिख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, रेंडर। रेंडर हमारा ऑलरेडी
ओके, रेंडर लिखा हुआ है, ये मेथड रेंडर लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग जैसे रिटर्न कर रहे हैं ये भी लिख गया। एक दो तीन मेथड हो गए। अब हम लिख लेते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट, और ये सारे मेथड हमें कॉल नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस चेंजेस होती जाएंगे अपने आप कॉल होते जाएंगे, और हम लोग देखेंगे कब कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें हटा देते हैं फाइन। ठीक है, अब हमारा ये माउंटिंग वाला फेज पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे मेथड्स हो गए। अब हम लोग अपडेटिंग वाली स्टेट में आते हैं। अपडेटिंग वाले में हमारा गेट डेराइव स्टेट जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट, हाँ ये लिख लेते हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस प्रॉप्स मिलते हैं इसमें हमें, और प्रीवियस स्टेट की डेटा हमें इसमें मिल जाता है। ठीक है, इसको भी कंसोल करा लेते हैं, कॉमा प्रॉप्स कॉमा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, फाइन, ओके। ठीक है, अभी हमारा रेंडर है, जो कि रेंडर इसके बाद होगा, ये कॉल हो गया। ठीक है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है, ये लिख लेते हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये लिख लिया। ठीक है, ठीक है, इसमें भी हमें प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट मिल जाती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कंसोल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे हमें शुड कंपोनेंट अपडेट जो है वो ये बताएगा कि कंपोनेंट अपडेट होना है कि नहीं, तो यहाँ से हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा। एक ट्रू करेंगे तभी कंपोनेंट अपडेट होगा, यू नो, अदरवाइज ये रिडेंडर नहीं होगा। ओके, और ये नेक्स्ट प्रॉप्स देगा, सॉरी नेक्स्ट प्रॉप देगा, क्या कि नेक्स्ट जो प्रॉप्स है वो क्या है, तो ये थोड़ा सा चेंज है। ओके, नेक्स्ट डेट, जैसे नेमिंग कन्वेंशन है, अदरवाइज आपको जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। ये तो जो भी डेटा वो कॉल बैक से आएगा वो मिल ही जाएगा, बट आपको ताकि समझ में आए इसलिए नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेट जो हुई हैं उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट, ओके। ठीक है, अभी हमारा रेंडर हो गया, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट हो गया। अब हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट बचा। ठीक है, कंपोनेंट डिड अपडेट बचा हुआ है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, इसमें भी प्रीवियस प्रॉप्स, ठीक है, स्टेट्स और स्नैपशॉट भी मिल जाएगा हमें डेटा। ठीक है, तो इसको भी फिर अपडेट के नाम से कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ तक हो गया। ठीक है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ओके फाइन, कंपोनेंट विल अनमाउंट, इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट, हो चुका है। ठीक है, फाइन, कर लेते हैं। और आपके आई थिंक क्लास कंपोनेंट के सारे लाइफ साइकिल मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रीन पे कैसे क्या क्या कंसोल हो रहा है। ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है, ठीक है, नॉट एन इशू। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कंसोल में क्या क्या वैल्यू मिल रही है। ओके, क्या बोला इसने, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसमें कुछ डेटा आ रहा है। वार्निंग, क्लास कंपोनेंट डॉट गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, अ वैलिड स्टेट ऑब्जेक्ट और नल मस्ट बी रिटर्न, यू हैव रिटर्न अनडिफाइंड वैलिड स्टेट ऑब्जेक्ट और नल। ठीक है, तो इससे रिटर्न कर देते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा स्टेट का,
डेटा कुछ समथिंग। तो अभी इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिफ्रेश करने में सबसे पहले गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स ये कॉल हुआ। फिर कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल हुआ। सबसे पहले क्या कॉल होना चाहिए था? कंस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने कोई कंसोल नहीं लगाया है। ठीक है, कंसोल लगा देते हैं। नॉट एन इशू। ठीक है, फाइन। ओके, अब इसको हम लोग रिलोड करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको रिलोड किया और इसमें देखा सबसे पहले क्या कॉल हुआ? कंस्ट्रक्टर। स्क्रीन ये माउंट हुई। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखे तब, इसके लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा कि स्क्रीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन माउंटेड। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ काउंट। ये काउंट क्या है? ये काउंट यहाँ स्टेट से आ रहा है। ठीक है, और इस काउंट को अपडेट करने के लिए एक मेथड बना देता हूँ। इसमें दिस डॉट सेट स्टेट काउंट इस काउंट की वैल्यू क्या करना है? हमें एक एक बढ़ाना है। ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है। ओके, फाइन। समझ में आ गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है कि किसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो काउंट को वैल्यू को अपडेट करना क्या करना है? दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की जो वैल्यू है +1 कर देनी है हमें। ठीक है, इसमें एक टाइटल दे देते हैं। ठीक, टाइटल क्या रहेगा? तो बंद कर देते हैं और टाइटल दे देते हैं। बटन को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। टाइटल का नाम हम लोग दे देते हैं अपडेट। ठीक है। ओके, आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, देख लेते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, इसको पहले यहाँ लिख दिया और इसमें एक एरर दिया है, वो एरर भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ओके, कर्ली ब्रेसेस का कुछ एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसको रिफ्रेश किया और एक कुछ कर्ली ब्रेसेस का इशू आ रहा है। कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू किया। ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस छूट गया है। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया और हाँ, ठीक है, प्रॉपर्टी काउंट डजंट एग्जिस्ट दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि हम लोग क्लास कंपोनेंट में हैं तो हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिखना पड़ेगा और अपडेट करने के लिए दिस डॉट स्टेट सेट स्टेट लिखना पड़ेगा। फंक्शनल कंपोनेंट में ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये रेडी है। ओके, फाइन। इसको रिफ्रेश किया। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ एज इट इज़, जैसे कि हमने बोला था।
उसमें से क्या हुआ, स्टेट इनिशियलाइज हो गई जो कि 0 है, काउंट। फिर गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये कॉल हुआ कि हमें जो भी, अगर कंपोनेंट को रेंडर होने से पहले कुछ स्टेट में वैल्यू सेट करनी है जो कि प्रॉप से आ रही है, कुछ मैनिपुलेट करके सेट करनी है, तो हमें मिल जाता है, यहाँ पे डेटा मिल जाता है, ये मिल गया आपको, स्टेट की वैल्यू मिल गई क्योंकि स्टेट ही है केवल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स के बाद रेंडर कॉल हुआ, रेंडर ने स्क्रीन रेंडर कर दी, फिर कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। करेक्ट। अब माउंटिंग का फेज खत्म हो गया हमारा। अब हम अगर एक बार अपडेट करेंगे फिर देखते हैं क्या कॉल होता है। करेक्ट। अपडेट किया, क्या का कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट पर हम लोग थे, फिर से कॉल हुआ गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कि आपका कुछ स्टेट से, प्रॉप से कोई डेटा चेंज हुआ है। ठीक है, स्टेट से कोई डेटा चेंज हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पे स्टेट में सेट कर सकते हैं। फिर शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, उसमें हम लोगों ने रिटर्न किया किया ट्रू, तो इसने कंपोनेंट रीरेंडर किया। ठीक है। फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, तो अपडेट से पहले काउंट की वैल्यू 0 थी। ठीक है, यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट में हमें नेक्स्ट प्रॉप मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था, शुड कंपोनेंट अपडेट में हमें नेक्स्ट प्रॉप नेक्स्ट स्टेट मिली है। ठीक है, और यहाँ से ट्रू रिटर्न किया है। करेक्ट। तो यहाँ से हमें काउंट की वैल्यू अपडेटेड मिल गई, और शुड कंपोनेंट अपडेट में भी ये, सॉरी, अपडेटेड मिल गई। और गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट से पहले हमें स्नैपशॉट मिलेगा कि पहले का स्टेट क्या था। ठीक है। क्लास कंपोनेंट डॉट गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अच्छा, यहाँ से हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, इससे हम लोग रिटर्न कर देते हैं नल। अभी के नल रिटर्न कर देते हैं, आपको बाद में प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या रिटर्न करना है वो देख लेंगे। ठीक है। ओके, ये आ गया, एक बार मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट किया। करेक्ट। ओके, तो वैल्यू क्यों बढ़ गई, 2 बार क्यों अपडेट हुआ भाई। ओके, डन इशू। ठीक है, एक बार अपडेट हुआ। कंपोनेंट डिड माउंट, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, यहाँ से अपडेटेड वैल्यू मिल गई। गेट स्नैपशॉट बिफोर, इस गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट के पहले ये वैल्यू थी। कंपोनेंट डिड अपडेट, उसके बाद कॉल हुआ, हाँ, कि कंपोनेंट अपडेट हो गया है और आपकी प्रीवियस स्टेट जो ये है ये आपको मिल गया। ठीक है, इसके बाद फिर से अनमाउंट कॉल होगा अब। और अनमाउंट कब कॉल होता है, जब हमारी स्क्रीन ये अनमाउंट हो गया, अभी अनमाउंट नहीं होगी, अनमाउंट होने करने के लिए हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। वो हम लोग जब नेविगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि इस स्क्रीन को हम लोग हटाएंगे, दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे तो ये कॉल होगा। ठीक है। और गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये आप देख सकते हो, ये कॉल हुआ है किसके बाद, रेंडर के बाद, रेंडर कॉल हुआ, शूट कंपोनेंट अपडेट के बाद रेंडर कॉल हुआ होगा, फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट हुआ, फिर कंपोनेंट अपडेट हुआ। ठीक है। ओके, तो सारा कुछ कुछ आपको दिख रहा है, शूट कंपोनेंट अपडेट, उसके बाद फिर रेंडर हुआ स्टेट, लाइक ये फिर से री रेंडर हुआ स्क्रीन, और फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ये कॉल हुआ, कंपोनेंट अपडेट ये कॉल हुआ। तो ये सारे मेथड्स आप देख सकते हो कैसे वन 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 बाई वन करके कॉल हो रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा कि कब आपको क्या परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीज, जो भी लाइफ साइकिल मेथड है इनके भरपूर यूज़ होते हैं, इन्हीं की बेसिस पे आप पूरा प्रोजेक्ट खेलते हो। और अभी आपको लग रहा होगा कि कंसोल करा के क्या दिखा रहे हैं, जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इनको वन बाय वन करके यूज़ करेंगे, डोंट वरी, अभी जस्ट आप समझ लो। ठीक है, अब इनको देखते हैं ये फंक्शनल कंपोनेंट में इन सेम चीज़ों को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे कोड पे एक बार फिर से। और सेम सारी चीज़ें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेट इनिशियलाइज हो रही है वो करते हैं हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में, तो उसके लिए हमें यूज स्टेट को कॉल करना पड़ेगा। इसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे 0, और हम लोग लिख लेंगे काउंट और सेट काउंट। ठीक है। ओके, एक सेकेंड। यूज स्टेट। ठीक है, तो यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न करता है, यूज स्टेट हमें रिटर्न करता है दो चीज़ें, एरे के अंदर दो चीज़ें रिटर्न करता है। ठीक है। और वो दो चीज़ें क्या है, वो दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई है, दूसरी उसको अपडेट करने का एक कॉल बैक मेथड। इसको हम इस एरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लाइक इस एरे को इस एरे से स्ट्रक्चर कर लेंगे, और इसमें लिख देंगे काउंट और सेट काउंट, ये मेथड हमें मिल गया। तो इस काउंट की वैल्यू को हम लोग, इस 0 वैल्यू को हम लोग काउंट से यूज़ करेंगे, और सेट काउंट से इस वैल्यू को हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हो रहा था, ये सेट स्टेट,
और जिस डॉट सेट स्टेट वाला दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये हम लोग सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉलबैक पास करना पड़ेगा आपको, एक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन, सिंपल। और ये हमारा हो गया, इसके अंदर जो भी लिखेंगे हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें कंपोनेंट डिड माउंट कॉल करना है, तो हम आते हैं इसमें, कॉमा लगाएंगे इसके सेकेंड पैरामीटर में, हम लोग एक एम्प्टी अरे भेज देंगे। तो अब ये क्या कॉल कर देगा, ये कॉल कर देगा कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, ओके, इसने कंपोनेंट डिड माउंट कॉल कर दिया। ओके, अब आते हैं हम लोग शुड कंपोनेंट अपडेट, क्या कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेमो को यूज़ कर लेते हैं। मेमो रिएक्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इंपोर्टेड है गेस, यस, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस मेमो क्या करेगा, जब भी जो फंक्शनल कंपोनेंट में यहाँ प्रॉप्स आ रही होंगी उनमें कुछ चेंज होगा, ठीक है, तो ये मेमो अपने आप रीरेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट डायरेक्टली कंपोनेंट शुड अपडेट, बट या इनडायरेक्टली हम लोग मेमो यूज़ करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। अब हमारे पास आता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसकी कोई लाइक इसमें फंक्शनल कंपोनेंट में मेन हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। कंपोनेंट डिड अपडेट, हाँ, ये यूज़ करते हैं। इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर सकते हो काउंट की। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसमें डायरेक्ट पास नहीं कर रहा हूँ, आप सिमिलरली कितने भी चाहो यूज इफेक्ट आप बना सकते हो। तो एक और बना लेता हूँ मैं, और इसमें ये काउंट लिख देता हूँ मैं, और इस पे लिख देता हूँ कंपोनेंट डिड अपडेट करके। ठीक है, अच्छा, तो ये जब कंपोनेंट डिड अपडेट होगा तो ये कॉल होगा। ठीक है, और अब बचा हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट। जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है वो हम सिंपली इस तरह से सोच सकते हैं कि जब इसके अंदर रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न के अंदर हम जो भी लिखेंगे तो वो हमारा कंपोनेंट भी अनमाउंट होगा। ये दोनों में ही इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यूज कंस्ट्रक्टर वाला काम इसने कर दिया। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट वाला काम बेसिकली इसने कर दिया। कंपोनेंट डिड अपडेट वाला काम बेसिकली इसने कर दिया। रेंडर वाला काम ये ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, ओके, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेम चीज़, टेक्स्ट और बटन हम लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से अपडेट नहीं करेंगे। हमारे पास सिंपल मेथड बना ऑलरेडी, मेथड हमें मिला हुआ है यहाँ से, सेट काउंट। सेट काउंट यहाँ से हम लोग अपडेट करेंगे, कॉल करेंगे, और इसकी वैल्यू जो भी काउंट की ओरिजिनल वैल्यू है प्लस वन कर देंगे। ठीक है, ओके। और ये डायरेक्टली हम लोग उसको काउंट भी लिख सकते हैं, जिट डॉट सेट स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कंसोल करा सकते हैं और लिख सकते हैं इनिशियलाइज्ड, और वी कैन से रेंडर, है ना। ओके, ओके। यहाँ पे अगर रेंडर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये कॉल होता है। ठीक है, इनिशियलाइज लिख सकते हैं, इनिशियलाइज्ड। ठीक है, ठीक है, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, और मैं क्लास कंपोनेंट को कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो आपको दोनों कंसोल दिखेंगे। इसे रिफ्रेश किया और आपका इधर आ गया। सबसे पहले इनिशियलाइज्ड हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट हुआ, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट हुआ। ठीक है, ये कॉल हुआ कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो
अब आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये चला इनिशियलाइज्ड, और ये सेट हो चुका होगा, फिर ये चला, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चला। अच्छा, कंपोनेंट डिड माउंट चलने से पहले ये रेंडर हो चुका है, स्क्रीन पे सारा डेटा आ चुका है। उसके जस्ट बाद ये कंपोनेंट डिड माउंट चला, ठीक है। और एटलीस्ट एक बार ये चलता ही है। और सेम चीज़ ये भी है, एटलीस्ट एक बार तो ये चलता ही है, तो ये चल चुका, ठीक है। तो कंपोनेंट डिड माउंट दोनों बिहेव कर रहे हैं एज अ कंपोनेंट डिड माउंट। और इनिशियलाइज ये कर ही चुका है, प्लस रेंडर हो ही चुका है, ठीक है। अब हम जैसे ही अपडेट करेंगे, आप देख सकते हो कि इनिशियलाइज्ड कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट विल अमाउंट कॉल हुआ। ये जस्ट एक एरर है, वो देखते हैं क्यों कॉल हुआ। फिर कंपोनेंट जस्ट डिड अपडेट कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल नहीं हुआ दोबारा, क्योंकि एक ही बार कॉल हुआ है ये, राइट। आप देख सकते हो कि कंपोनेंट डिड माउंट जस्ट एक बार ही कॉल हुआ है, कंपोनेंट डिड अपडेट दोबारा से कॉल हुआ है ये वाला, क्योंकि ये काउंट की डिपेंडेंसी हम लोगों ने यहाँ पास कर रखी थी, करेक्ट। और ये कंपोनेंट विल अमाउंट क्यों कॉल हुआ है, ओके, इसको एक बार ऐसे कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। कंपोनेंट विल एंड माउंट का एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि जो कंपोनेंट, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अभी इनिशियलाइज कंपोनेंट डिड माउंट कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ, करेक्ट। इसको जैसे ही आपने अपडेट किया, तो आपका कॉल हुआ इनिशियलाइज कंपोनेंट डिड माउंट कंपोनेंट डिड अपडेट, फिर इनिशियलाइज हुआ कंपोनेंट विल अमाउंट कंपोनेंट डिड अपडेट। इसका मतलब ये है कि जो ये रिटर्न वाला पार्ट है, जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं और हमारा कंपोनेंट इज गोइंग टू बी री रेंडर, ठीक है, और कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया, तो उसके जस्ट पहले ये हमारा एक बार रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होता है। बेसिकली कंपोनेंट डिड अपडेट का जो केस है, उस केस में सबसे पहले ये चलता है, फिर ये वाला फंक्शन यहाँ पे चलता है, करेक्ट। ओके, तो अब एक बार अगर आप फिर से अपडेट करोगे स्क्रीन को, तो फिर से ये वाला कंपोनेंट विल अनमाउंट चलेगा। अभी देखो टू चला, कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, कंपोनेंट विल अनमाउंट कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, ये चला। ये वाला मेथड नहीं चल रहा है, केवल ये वाला चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट की डिपेंडेंसी पास कर रखी है। और ये चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से स्टेट अपडेट कर रहे हैं। और स्टेट अपडेट होने पे यूज फेट के अंदर ये रिटर्न स्टेटमेंट पहले चलता है, फिर उसके बाद ये वाला कॉल बैक चलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे मेथड्स यहाँ पे समझ में आ गए, माउंटिंग के, अपडेशन के, विन अनमाउंट के। और ये सेम चीज़ आपकी तब भी चलेगी, ये दोनों की, जब आप कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे होगे, लाइक स्क्रीन चेंज कर रहे होगे या जो भी कर रहे होगे, तो तब भी चलेगी, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट के सारे लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ लिए, और उनको फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में सारे लाइफ साइकिल मेथड्स कैसे अचीव करते हैं, वो भी देख लिया। तो आपने एक बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक आप कवर कर लिया है, तो आपको अब रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट का एक फ्लो पूरा क्लियर हो चुका होगा। So please subscribe the channel and keep watching the videos. Thank you.